ये जो मनोहर लाल जी की बगैर खर्ची बगैर पर्ची की जो नौकरी की हवा है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो केवल और केवल रोहतक के मुख्यमंत्री थे। पंचर तो कांग्रेस का हो ही गया भाई। शैलजा जी पार्टी से बंधी हुई है, वो इस अपमान का घूंट शायद पी लेंगी, लेकिन रविदास समाज इस अपमान का घूंट नहीं पिएगा। और खटाखट वाले के बारे में बता देता हूँ भाई, मैं उनको पप्पू नहीं कहता, मैं उनको षड्यंत्रकारी कहता हूँ, जो विदेशों में जाके भारत की धरती को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी शर्म करो और इस देश को जातियों में बांटना बंद करो। राहुल गांधी जेब में 6000 डालने महीना। 6000 की जरूरत नहीं है, अच्छी सरकार की जरूरत है, पैसों की जरूरत नहीं है। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भारतीय जनता पार्टी वो गुजरा हुआ सांप है, जो लकीर है, वो कांग्रेस वाले रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो मनोहर लाल जी की बगैर खर्ची बगैर पर्ची की जो नौकरी की हवा है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। हुड्डा साहब का क्या होगा? हुड्डा साहब रुको, देखो भाई साहब ने जोश से पूछा है हुड्डा साहब का क्या होगा, और हम इसका जवाब होश में देंगे। हाँ, हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो केवल और केवल रोहतक के मुख्यमंत्री थे। अब देख लो, आप रोहतक से निकलते थे तो हाईवे होता था, और जिंदगी धरती पे आते ही गाड़ी ऐसे ऐसे होती थी, 90 के कोण पे डगमगाती थी। और लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी बैठे थे इस देश की गद्दी पर, उसके बाद में माननीय नितिन गडकरी जी, पूरे भारत के रोड देख लो आप, कच्चे जैसे विवादित बयान दिया था लालू जी ने। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के गालों के बारे में अभद्र टिप्पणी करी थी। हेमा मालिनी के गालों में। देखो, मैं महिला किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, लेकिन मैं महिला का नाम नहीं लूंगा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने इस देश की सड़क को ऐसा बना दिया, कांग्रेसी अगर चलेंगे ना तो गिर के उनके कुल्ले टूट जाएंगे, फिसल के उनके कुल्ले टूट जाएंगे। लेकिन गाड़ियों की जो कीमत है वो 2 साल ज्यादा जिएंगे। पंचर कम होंगी। पंचर तो कांग्रेस का हो ही गया भाई। अब ये देखिए, और अब बात आई, भाई साहब ने बताया बहन शैलजा जी, देखो वो हम सब की बहन, जन्मदिन भी है उनका। वो हम सब की बहन है, सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो बहन है। लेकिन इन्होंने जातिवाद के चलते हुए संत रविदास जी की बेटी शैलजा का जो अपमान किया है, शैलजा जी पार्टी से बंधी हुई है, वो इस अपमान का घूंट शायद पी लेंगी, लेकिन रविदास समाज इस अपमान का घूंट नहीं पिएगा। और मैं दावे से कहता हूं आपको, मैं भी रविदास समाज का बच्चा हूं। उसको, हुड्डा साहब के और उसको समर्थकों को, और तथाकथित जो जातीय में विश्वास रखते हैं, एक जाति में विश्वास रखते हैं, उनको सबक सिखाने का काम ये हरियाणा की जनता और संत रविदास का बच्चा और संत रविदास की बेटी और बहन ये काम हरियाणा में अब की बार करेगी। हुड्डा साहब आप तो भूल जाओ। अरे वो खटाखट वाले आ रहे हैं। और खटाखट वाले के बारे में बता देता हूं भाई। अब भाई उनको लोग तो कहते हैं पप्पू, मैं उनको पप्पू नहीं कहता, मैं उनको षड्यंत्रकारी कहता हूं, जो विदेशों में जाके भारत की धरती को बदनाम करते हैं और यहाँ जातीय गणना की बात करते हैं। आपकी दादी इंदिरा गांधी, आपको पता है, आप शायद बच्चे थे और मैं भी बच्चा था, वो कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आप लोग इस देश को जातियों में बांट रहे हो। राहुल गांधी शर्म करो और इस देश को जातियों में बांटना बंद करो। एक तरफ इस देश को जातियों में बांटते हो और दूसरी तरफ के तुष्टीकरण करते हो।
आपको हिंदू समाज, इस देश का सर्व समाज, जिसमें मैं हरियाणा के जाट समाज को भी हाथ जोड़कर चरण वंदन कर कर मैं जाट समाज को कहता हूं, आप प्योर हिंदू हो। सूरजमल जाट की तरफ देखो, उसने हिंदू समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी और मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करते हूं, इस देश और धर्म और इस समाज को बचाने के लिए आप तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से बचो और इस देश का जो गौरव है हिंदू समाज, और माननीय मोदी जी इस देश के गौरव को बढ़ाने में लगे हुए हैं। विश्व को, भारत को सिरमौर बना दिया है। आज देश का प्रधानमंत्री जाता है तो पहली पंक्ति में खड़ा होता है, और पहले जाते थे तो वो अंतिम पंक्ति में खड़े होते थे। हाँ, और इनका जो चेहरा होता था शायद वो पहचानने भी नहीं आता। लेकिन आज मेरे देश का प्रधानमंत्री जब चलता है तो ऐसे लगता है जैसे शिवाजी महाराज चल रहा है, अच्छा, हिंदुओं का योद्धा चल रहा है। एक वक्त वो था जो शिवाजी महाराज ने हिंदवी की स्थापना करी थी और मुगलों के दांत खट्टे किए थे, पूरे देश में हिंदू राज्य की स्थापना करी थी। और आज ये वक्त है 2014 के बाद माननीय मोदी जी ने शिवाजी का रूप लेकर पूरे विश्व में भारत का डंका बजवाया है। अरे देखो, अभिनंदन एक रात में आया था, गया था। देखो, शब्दों का प्रयोग मेरे से जोश में गलत हो गया था जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पूरे भारत के देशों को अपने नागरिकों को वापस बुलवा लो, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। और मिसाइलें तान दी थी। पसीने में कांपते हुए पाकिस्तान ने अपने पुत्र अभिनंदन को, भारत के बेटे अभिनंदन को रातों रात बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया। आपका गौरव आपके पास छोड़ रहे हैं। हमें कृपा भारतवासियों माफ़ कर दो। ये ताकत मोदी जी की नहीं थी, ये ताकत भारत की जनता की थी जो 2024 में मैंडेट दिया था। दोस्तों, उस भारत के लाल ने माँ भारती को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नूह से, वो तो कह रहे हैं, हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं हम आएंगे, हुड्डा सरकार आएंगी और मेवात से भगाएंगे जिन्होंने नाम लिया हमारा। मैंने एक फिल्म देखी थी भैया, उसमें 4 गुंडे थे और एक गुंडों का सरदार था। एक आपके जैसा बहादुर पुलिस वाला बस किडनैपिंग करी थी, उसमें चला गया था। उसने, सबने देखी होगी फिल्म, संजय दत्त की वो फिल्म है। उसने वो साबुन की वो रिवॉल्वर से बंदूक बनाई और उनकी कनपट्टी में दर्द दी, और मी आने लगे। उसने जोरदार थप्पड़ मंगाए, मेरे को तो थप्पड़ मार दिया, मेरे सरदार को मत मार देना, बाबू भाई को मत मार देना। भाई, इन बाबू भाई का जिस दिन उतरेंगे ग्राउंड में, लोग कहते हैं हमें 25 मिनट दे दो और मैं कहता हूं केवल 10 मिनट दे दो। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इस देश की गद्दी पर एक शेर को बिठाया हुआ है। शेर बब्बर बैठा है इस देश की धरती पर। 5 तारीख को शेर को वोट देंगे कि नहीं देंगे यहाँ के लोग? बिल्कुल देंगे। भाई साहब बड़े मूड में हैं और मैं भी बड़े मूड में हूं, तो मैं इनको बता देता हूं भाई साहब, 5 तारीख को वोट मिलेंगे, लेकिन आप 8 तारीख को आना नरवाना की इस धरती पे भी कमल खिलेगा। महर्षि वाल्मीकि का बेटा भाई कृष्ण बेदी, वाल्मीकि जी वो शख्सियत है जिन्होंने बताया था भगवान राम के चरित्र के बारे में, इस विश्व को बताया था। तो उसी भगवान वाल्मीकि का पुत्र भाई कृष्ण जी बेदी, नाम भी उनका कृष्ण है, योगेश्वर, जब वो महाभारत का युद्ध जितवा सकते हैं इतने इतने बड़े महारथियों के बीच में, और यहाँ तो छुट्टू पुट्टू भाई, इनकी तो औकात ही क्या है। इनका तो आज ये इस कमरे में बैठे हैं, कल उस कमरे में चले जाओ, इनका खुद का नहीं मेरा भाई। ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। तो नाम क्या? आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी से निवेदन करूँगा, जातियों में बंटना बंद करो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुओं की सरकार आएगी तो इस देश का भाग्य विधाता बदलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ बटोगे वहाँ वहाँ ये बाबा जी की आवाज़ को सुन लो।